में हुआ एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया। आदमी अपने बीवी बच्चों के साथ कमरे में सो रहा होता है, दरवाजा तोड़कर उसके ऊपर गोलियों की बौछार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होगे खुश होगे, आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले खातमे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। दोस्तों, गुजरखान में हुआ एक इंतहाई दर्दनाक वाकया, जहाँ पर एक आदमी को घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया गया। मैं हूं आपका दोस्त जुल्फकार रेड्डी और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मुझे समय अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए, इसको सिफर आल कर दें। दोस्तों, ये जो अफसोसनाक वाकया हुआ है, ये जिला रावलपिंडी तहसील गुजरखान का एक इलाका है रताला जब्बर, जहां पर ये वकुआ हुआ है। और ये वकुआ दोस्तों 13 जुलाई 2026 वाले दिन हुआ है। मकामी गांव जब्बर, रताला थाना, गुजरखान, जिला रावलपिंडी। एक आदमी शहरियार होता है, ये अपने बीवी बच्चों के साथ कमरे में सो रहा होता है। तो इसका बड़ा भाई, जिसका नाम सईद होता है, वो आता है और दरवाजा तोड़कर इसके ऊपर अचानक फायरिंग कर देता है। इसकी बीवी जो है ना, वो चीखने चिल्लाने लगती है और उसके बाद वो अपने ससुर और को आता है, वहां पर देखता है। तो आगे जो है ना, इसका जो शौहर होता है, ये वहां पर जख्मों की ताब ना लाते हुए जहां बाक हो जाता है। जो इस बारे में चीज सामने आई है दोस्तों, वो भी एक हैरत अंगेज है। ये जो शहरियार और सईद होता है, इनकी कुछ दिन पहले किसी बात पर तू तकरार होती है छोटे भाई और बड़े भाई की। ये जो इसकी बीवी है, इसने बताया है। वो कहते हैं जी कि इनके दरमियान किसी बात पर जो है ना, वो इख्तलाफ था और इख्तलाफ जो है वो तल्ख कलामी का सूरत अख्तियार कर देते हैं और इन भाइयों में काफी जो है ना वो गर्मा गर्मी होती है। और उसके बाद जो है ना, रात को जो है ना, ये दोनों भाई है ना, वो किसी नामालूम मामले पर जो है ना, ये शदीद झगड़ा करते हैं, जिसकी वजह फैमिली को नहीं पता थी कि ये किस बात के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है जी कि ये अपने अपने वहां पर कमरे में जाते हैं, सो रहे होते हैं। और ये सुबह का टाइम होता है, जब ये शहरियार जो है ना, अपने बीवी बच्चों के साथ अपने जो इसका कमरा होता है वहां पर सो रहा होता है। तो ये सईद आता है और दरवाजा जो है ना, वो तोड़कर इसके ऊपर जो है ना अंधाधुंध फायरिंग कर देता है, जिसकी जगह पर वहां पर सिर्फ झगड़े से शुरू होने वाला ये वाकया जो है ना, वो फायरिंग तक और जानलेवा बन जाता है। शहरियार को मुतदा गोलियां चलाई गई, जिसके बाद जो है ना, वहां पर गोलियां इसके चेहरे पर लगी और जिससे शदीद जख्म आए। वैसे जो है ना, ये जो शहरियार होता है, ये मौके पर ही जाम बाक हो गया। इसके बाद जो है, जब इसकी डेड बॉडी को लेकर जाया जाता है गुजरखान, तो वहां पर भी इन बेचारों के साथ अजीब वहां पर रवैया रखा जाता है कि वहां पर कई घंटे इंतजार कराने के बाद भी जो है ना, इनकी जो लाश होती है, इसका पोस्टमार्टम नहीं होता, क्योंकि एफआईआर तक दर्ज होगी जब पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद ये जो लोग हैं जो डेड बॉडी के साथ होते हैं सारे, और इसके बाद ये शहरियार के वालिद और भाई दूसरा, ये वहां पर जो है ना एहतजाज करते हैं जी कि हम काफ़ी देर से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जो हमारे जहाँ पर डेड बॉडीज़ का जो है ना, वो पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा। जब हालात काफ़ी जो है ना, वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, और उसके बाद डॉक्टर साहबान की आंख खुलती है और वो आते हैं और वो डेड बॉडी का जो है ना, वो पोस्टमार्टम करते हैं और उसके बाद वर्षा के हवाले कर दी जाती है। इर्दाइत जो तफ्तीश है, इसके मुताबिक ये है जी कि मखतूस शहरियार जो था, ये इलाके में एक बासलियत नौजवान के तौर पर जाना जाता, खेलों से वाबस्ता शख्सियत के तौर पर जाना जाता। देखिए, अफसोसनाक वाक़े बाद अहले इलाका को शदीद सदमे से जता कर, ताम इस बारे में पुलिस की जानब से कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया। इसलिए इलाके में अपनी जो तहकीकात के बारे में अभी तक कोई जो है ना, वो पता नहीं, क्योंकि ये एक स्पोर्ट मैन था जो शहरियार है, और पूरे इलाके में जो है ना, इसको अच्छे लफ्ज़ों में इसको याद किया जाता है, एक अच्छी शख्सियत का हामिल था। अब इन दोनों भाइयों के दरमियान किस बात के ऊपर झगड़ा हुआ, क्या हुआ, बहरहाल वो बेचारा शहरियार जो है ना, अपने बच्चों को यतीम कर दिया इसने। इसके भाई ने मामूली सी तल्ख कलामी पर जो है ना, एक इंसान की जान ले ली। अल्लाह रहम करे जो है ना, उसके बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उसकी माँ के ऊपर क्या गुजर होगी, जिसका जवान बेटा, और दूसरी तरफ भी उनका बेटा, और वो बेचारी औरत जिसका सर का साई इसने छीन लिया, इसके बच्चों को उसने यतीम कर दिया। खुदारा अपने जज्बात को कंट्रोल करें, क्योंकि वक्ती तौर पर आपके साथ जो है ना, ये शैतान होता है, लेकिन बाद में फिर सारी जिंदगी आपको जो है ना पछताना पड़ता है, और आप पूरी जिंदगी यही कहते हो कि काश उस वक्त मैं जो है ना, वो ठंडे दिमाग से सोच लेता, क्योंकि अक्सर इंसान जज्बात में आकर गलत फैसला कर देता है। आप इस बारे में क्या कहते हो? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।